तो लास्ट लेक्चर में जो हमारी बातचीत चल रही थी वो बातचीत थी अन्वित टेक्स RS100 loan from bank at the rate of 10% interest. Annually. यही था? Yes or no? यस सर। अब अगर आपने एनुअली लिया है एंड ही हैज टू रिटर्न फॉर द 6 मंथ, क्या लिखा था हमने? फॉर 6 मंथ, फॉर 6 months, find the simple interest. हमें क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट। यही है ना सभी लोग? तो हमने जो SI फाइंड आउट किया, SI का फॉर्मूला था मेरे पास प्रिंसिपल इंटू R इंटू टी अपॉन 100। दिस इज टाइम इन ईयर। तो 6 मंथ का मतलब क्या है? वन बाई 2 ईयर्स। यस और नो? अब अगर मैं इस चीज को समझूं तो मेरे पास क्या आ गया? 100 इंटू 10 इंटू 1/2 अपॉन 100। तो क्या एक तरीके से अगर मैं इसको न्यू आर कंसीडर करूं, न्यू आर एज 5% कंसीडर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बोलो। अरे हाँ है ना। और टाइम बेसिकली 1 ईयर कंसीडर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बोलो। यस और नो? 1 यस ईयर। सर। यही चीज मैंने लास्ट टाइम पे समझाने की कोशिश की थी। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने इसका यूज किया था, अभी मैं उसको भी और एलोबरेट करूंगा। ये बात मेरे दोनों नए कैंडिडेट, नए का मतलब मेरे पुराने साथी जो कि इस चैप्टर के लिए नए हैं, छवि एंड अनन्या। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, छवि और अनन्या। यस सर। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि भाई केवल इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? वो सर एवरी ईयर नई बनती है। हाँ, मतलब जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, प्रिंसिपल पर तो लगता ही लगता है, जो नया इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है उस पर भी लगेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई सबको? बोलो। बाकी ये जो बोर्ड पे लिखा है बिटिया, इसमें कोई डाउट हो पहले तो वो पूछ। पक्का? अब आप सभी लोग सोच करके बोलिएगा, और बात पाखी आप सबसे पहले मुझे आंसर करेंगे। आपने 1000 रुपीज पापा को दिए, कल भी आपने पापा को ही दिया था, मतलब लास्ट लेक्चर में बस 100 रुपीज दिया था। आपने 1000 रुपीज पापा को दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा आपने 48%। ठीक है?
और आपने जो है एक क्वार्टर के बाद आपको लगा कि मैं कुछ काम कर लूं, दोस्त का बर्थडे है, तो आपने एक क्वार्टर के बाद पापा से पैसा वापस ले लिया। अब आप ये बताइए आपको पापा ने कितना सिंपल इंटरेस्ट पे किया? पापा ने आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट पे किया बेटा? हम 1000 into 48 into quarter करेंगे and upon 100. बिल्कुल यही करेंगे। आंसर क्या है? क्वार्टर। बिल्कुल 120। अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं, अगर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं 12 कर दूं और टाइम को 1 कर दूं, मतलब 1 ईयर, अब बताओ आंसर क्या आएगा? मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर टाइम 1/4 ईयर है तो टाइम को मैं 1 कंसीडर कर दूं और रेट को मैं R/4 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कल मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने पापा को पर एनम दिया है और अगर आपने एक महीने में ही वापस ले लिया तो रेट मुझे कितना कर देना चाहिए और टाइम क्या कर लेना चाहिए सिंपल कैलकुलेशन के लिए? टाइम को 1/12 कर देना चाहिए और अगर रेट वही रखेंगे तो टाइम 1/12 हो जाएगा, और अगर मैं टाइम को 1 कंसीडर कर लूं तो अरे जो नहीं श्योर हो वो बोलो ना। आप बताओ, अभी मैंने जो आंसर बताया क्वार्टर में, मैंने क्या बताया? अगर आपने टाइम को 1/4 किया था तो रेट सेम रख दिया, अगर आपने क्वार्टर के टाइम को 1 कंसीडर कर लिया तो रेट को क्या किया था? हाँ तो उसको क्वार्टर कर दिया। तो अब अगर मैंने टाइम को 1/12 किया तो रेट सेम रहने दूंगा, लेकिन अगर मैं टाइम को 1 कर रहा हूं तो रेट को क्या कर देना चाहिए मुझे? मतलब हाँ, तो 1/12 हो जाएगा ना, क्योंकि अब आपने एक एक महीने का मतलब 1/12 ईयर ना। कुछ कुछ चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अब मैं सबसे पहले एक इसी चीजों को देखो कि हो क्या रहा है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अपन अगर मान लो कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है, अब मान लो कोई कह दे कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली और 1 साल का पूछे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 6 महीने का 1 साल मानना पड़ेगा आपको।
क्योंकि साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। यस और नो? टाइम पीरियड देखो, यहाँ पर यही कुछ पॉइंट्स हैं जिससे अगर आप एक बार समझ जाओ तो बहुत अच्छा करोगे, और अगर इसमें घूम गए तो बहुत बुरी तरीके से घूमते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को घूमने से पहले ही निकाल लूं बाहर, ठीक है? अब उसी निकालने के लिए मैं कुछ चीज़ों को वर्कआउट करवा रहा हूं। मैं बेसिकली आपके 1+r/100 का प्रूफ देने जा रहा हूं। मैंने अब तक प्रूफ नहीं दिया था ना, मैंने कहा था कि मैं बाद में दूंगा। मैंने ये भी कहा था कि कई चीजें समझाऊंगा उसके बाद काम करूंगा। तो आज मैं सबसे पहले उसके एक क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें मैं उसको प्रूफ करूंगा, ठीक है? प्लीज, और जब तक कोई चीज क्लियर ना हो हाँ मत करना, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। अपने आप पूरी चीज बहुत अच्छा हो जाएगा बेटा। थ्योरी, कॉन्सेप्ट थ्योरी पे हम बात करें। If P is present amount oblique population, क्योंकि पॉपुलेशन अमाउंट या ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहां पे आते हैं। If R1 is rate of increment for first year, if R2 is rate of interest for second year, R3 is rate of interest for third year, इंक्रीमेंट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो आपके मनी को इंक्रीज ही कर रहा है। then find total amount oblique population after 3 years. अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, तुम्हें अपने आप हर चीज समझ में आएगी। फिर कोई कहेगा अच्छा पहली साल का इंक्रीमेंट 10% है, दूसरी का 15% है, थर्ड का 8% डिक्रीमेंट है, तो क्या होना चाहिए? तुम्हें अपने आप हर चीज समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन स्टेप वाइज स्टेप काम करेंगे। क्यों हनुमान जी? पराग, आज तुम घर कैसे रह गए पहले तो ये बताओ। सर घर न्यू नानी के हूँ। हाँ, नानी के हूँ अच्छा, नानी कहाँ रहती है? सर सिटी। हाँ, पुलिस थाने के सामने सिटी में। ठीक, चल बढ़िया, कम से कम आप वहां जा करके क्लास अटेंड कर रहे हैं। इट्स वेरी
क्वेश्चन सबने लिख लिया? यस सर। अब मैं आप लोगों के सामने इस चीज को पूरा एक एक स्टेप वाइज सॉल्व कर रहा हूं। पी जो है मेरा प्रेजेंट अमाउंट है या प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। uh, 26th November 22। ये समझो, मैं कहूंगा अमाउंट ऑब्लिक पॉपुलेशन on 26th November 23। ये क्या होगा? पॉपुलेशन या अमाउंट और उसका R1% ऐड कर दिया जाए, यही आएगा कि नहीं आएगा? इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पहले पूछ ले भाई। बोल छवि। सर पॉपुलेशन प्लस उसके बाद क्या है सर? R1% ऑफ पॉपुलेशन या प्रिंसिपल अमाउंट वैल्यू। भाई एक सिंपल सी बात है, तुम्हें अभी पापा 100 रुपए देते हैं, उसके बाद हर साल 20% का इंक्रीमेंट करेंगे पॉकेट मनी में। तो ये बताओ कि एक साल बाद तुम्हारी पॉकेट मनी कितने रुपए हो जाएगी? सर 100 प्लस 20% ऑफ इट। हाँ, तो 20% ऑफ 100 निकाल दो। तो वही तो मैंने किया, R1% ऑफ P ऐड कर दिया। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, ये बता लो पहले। हाँ, क्या नहीं है बताओ। सर आपने पी प्लस क्या लिखा है सर इसके बाद? जी समझ नहीं आ रहा। अरे तुम बताओ ना क्या होना चाहिए, तुम अब मोबाइल में देखोगे। अरे पहले अपन कॉमन सेंस लगाएं, परसेंटेज को तो साइड में करें। तुम्हारे को 100 रुपए मिल रहे हैं, पापा ने दे रखा है, ठीक है, और हर साल तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा 20%। बताओ अगली साल तुम्हें नवंबर में कितना रुपए मिलेंगे? कैसे निकाला? सर 20% निकाल दिया। किसका? 100 का मेरा पापा तो बस, तो वही तो हमने किया। R1 रेट ऑफ इंक्रीमेंट कितना दिया था मैंने? सर किस क्वेश्चन? अच्छा ओके सर। अब तुझे समझ में आया ना, तेरी प्रॉब्लम हड़बड़ी की है। P प्लस P1 मतलब P इंटू R1 अपॉन 100। चिनाक्षी, समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे श्रीदा बेटा, यस सर। तूने क्यों वीडियो ऑफ कर लिया, ये बता पहले। सर नहीं I अगर have a question. क्या? I have a question. हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूछ। Sir, बोल तो सही, सर बोल के Yes, रुके। sir. हाँ, sir हम P प्लस इसके बाद ब्रैकेट नहीं लगाएंगे? ब्रैकेट में ही तो लगा रखा है, क्योंकि मैंने जो डिवीजन का साइन दिया है वो केवल P इंटू R1 के नीचे है। ओके सर। भाई ब्रैकेट मैंने बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में, भाई प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दैट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। हाँ या ना?
हाँ मानो, अरे मानो, कोई दिक्कत? बाकी जबरदस्ती हाँ मत करना बेटा, डाउट हो तो बोल। ठीक है। अनन्या, नहीं समझ में आना आपने? इस चीज को अगर मैं नाम दूं यहां से, P कॉमन ले लूं, 1+R1/100 रहेगा कि नहीं रहेगा? और इसको मैंने एक नाम दे दिया P1, न्यू नेम। P1 will be प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो हनुमान जी, नहीं आ रही ना? भाई इसका नाम दिया है मैंने, कोई कहे सर ये P1 क्या आ गया, मैंने कह दिया न्यू नेम। इससे पहले आप इधर उधर कंफ्यूजन में आए, हमने P1 क्या नाम दे दिया, नए नाम को। ठीक है, ये था मेरा पहला पॉइंट। अब मैं सेकंड पे आ रहा हूं। अमाउंट ऑब्लिक पॉपुलेशन on 26th November 24। अब P1 का R2% होगा, तो P1 में ऐड होगा, अरे हाँ या ना, प्लस R2% ऑफ P1। पराग बात समझ में आई है कि नहीं आई है? श्रीधा, Yes, sir. नहीं आई? No, sir. सर अपन P2 निकालने के लिए कर रहे हैं ना? हाँ, बता क्या नहीं समझ में आई श्रीधा? फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अगर नहीं आया हो तो हाँ मत करना, पहले बोल रहा हूं। Yes, sir. क्या नहीं आया ना? सर आ गया। अब मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट P1 नाम देने की बजाय मैंने P2 नाम दे रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा R2। भाई पापा ने, कोई जरूरी है कि पराग को 20% का इंक्रीमेंट दे? पराग की परफॉर्मेंस से वो खुश हो गए तो 30% का इंक्रीमेंट दे रहे हैं उसके अगली साल। बेचारे को 120 रुपए तो पहले ही मिल गया था, अब आपको अपन मान लेते हैं, चलो मम्मी ने आपको 120 रुपीज मिले, सबसे पहले 22 में आपको 100 रुपए मम्मी दे रही थी, ठीक है, फिर आपको 23 में मिलने लगे 120, हाँ या ना? अब मम्मी ने उस अमाउंट पर 30% का आपको इंक्रीमेंट दिया, बताओ अगली साल आपको 24 में कितने मिलने लगेंगे? सभी लोग सोचो। आदमी तो ऐसे बैठ जाता है जैसे केवल श्रद्धा से बात कर रहा हूं, तो श्रद्धा से बात कर रहा हूं। श्रद्धा को मम्मी ने, श्रद्धा समझना, सभी लोग लिख के चलो, स्टार्टिंग का जो P है 100 रुपए दिए, आप सबकी मम्मियों ने 100 रुपए दिए आपको, ठीक है, और उन्होंने कहा भैया हर साल तुम्हारा पॉकेट मनी मैं 20 पर, हर साल का मतलब अगली साल में 20% आपका पॉकेट मनी इंक्रीज करूंगी। तो ये बताओ 24 में आपको कितना मिला? सॉरी 23 में, अभी तो 22 है ना,
23 120 मतलब P1 की वैल्यू हो गई 120। क्या आप 24 में भी 120 रुपीज लेना चाहेंगे? सर कितना परसेंट इंक्रीमेंट दिखता है? अब की मम्मी ने दिया है आपको 30% का इंक्रीमेंट। किस अमाउंट पर? अगला क्वेश्चन ये है, किस अमाउंट पर? P1 P1 मतलब 120 पर। भैया ये ना बात समझ। अरे तो भैया जब तेरे को यहाँ दिमाग लगाना, जब तुझे पहली साल में मिल रहे हैं 120 रुपए, उसके अगले साल 130 उसके अगली साल तेरे को 30% किस पर मिलेगा? तो 120 का 30% क्या आएगा? कितना परसेंट आएगा भैया? 10% निकालना है फिर नहीं, कितना रुपया, कितना अमाउंट आएगा? 130 गलत है। 156. 156। अरे भैया 120 रुपए तो तुम्हें पहले ही मिल रहे हैं, उसका 30% ऐड नहीं होगा उसमें। हाँ सर सॉरी सीधा नहीं आया ना? Sir, I understood. छवि इधर मेरे तीनों समझ आया नहीं? नहीं समझ में आया ना? Sir, आ गया. पाखी Yes, sir. नहीं आया ना? Sir, मुझे आ गया समझ में. अनन्या, अनन्या जी सर आगे देखो, आप हमेशा इससे याद रखोगे तो अपने आप को याद रख जाओगे। क्या कि मुझे आज मम्मी ने 100 रुपए दिए हैं, अगली साल इंक्रीमेंट किया है 20% का, उसके अगली साल उस पर 20% का, अब बात, या 30% का। अब आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? हनुमान जी याद रखना, मैं आपसे पूछूंगा। चले फिर आगे। इसका मतलब अगर मैं यहां से P1 कॉमन ले लेता हूं, 1 प्लस R2 अपॉन 100, इसको मैंने एक नया नाम दे दिया P2। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि P2 विल बी प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। सो amount oblique population on 26th November 25, isn't it P2 plus P2 into R3 upon 100? हाँ या ना? Yes, sir. अब आपसे 3 साल बाद का ही तो पूछा जा रहा है। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर अब आप सबसे पहले तो P1 की वैल्यू डाल दे, P2 की। P2 की वैल्यू क्या है? P1 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन मतलब R1 अपॉन 100, सॉरी R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
P2 की जगह वैल्यू पुट कर दी बेटा, लिख लो सभी लोग पहले यहां तक, तभी आगे बढ़ूंगा। P2 की जगह P2 की वैल्यू उठा रख दे। P2 की वैल्यू कौन सी है, कौन सी, चल जा आगे जा, आगे जा, अरे बोल्ड कहा जाएगा, बता P2 की वैल्यू क्या लिखी हुई है। P2 का नाम दिया तो है, तो उसकी वैल्यू ही, कौन है वैल्यू, वही तो लिख दिया है। P2 की जगह लिख, लिखना नहीं है, बता P2 की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है। इनमें से कईयों को नहीं समझ में आया है, आगे बढ़ जाना, तेरा भी फोटो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिख रहा है बेटा सभी लोग, कई लोगों को ये नजर आएगा कि भाई P2 की वैल्यू रखी कहाँ से सर ने, और रख, ढंग से रख, ये रखा हुआ है सबने, देखें P2 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, P1 इंटू R2 अपॉन 100। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सब लोग क्लियर है। अब P1 की वैल्यू पुट करो, P1 की वैल्यू क्या है, लिखो यहाँ नीचे, हाँ, तो जो वैल्यू है वही तो लिखेगा। और आगे P भी तो मल्टीप्लाइड है, नहीं है क्या, ओए, तो अब P1 की जगह रखेगा तो बाकी तो P1 की जगह रख दे, बाकी तो ऐसी चीज रहने दे। यस और नो, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा, ये सर क्या आ रहा है, ब्लरी तुम्हारे में ही है तो बेटा नेटवर्क इशू होगा, यहाँ तो सही है। क्यों मानो, सही आ रहा है कि ब्लरी आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, बाकी दिख तो रहा है सर, इतना ब्लर नहीं, अच्छा दिख तो अच्छे से रहा है। तो मेरा कुछ क्या श्रीधा, तेरे यहाँ क्या हो रहा है, सर सर अब दिख रहा है, यही है क्या, सर, दिख रहा है अच्छे से। हाँ सर, ठीक है। तो लेट के तो पढ़ रहा है मानव, अरे मानव नहीं, सॉरी,
क्या नाम से है, पराग फिर बेटा हूँ, बैठा है? हमें तो लेटा हुआ लग रहा है। फिर चौक पे बैठा हूँ। अच्छा चौकी पे बैठा है, फिर ठीक है। अब बताओ इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? अब आप, हाँ बोल बेटा छवि। भाई प्रिंसिपल सेम थोड़ी रखा है, हमने तो वैल्यू रखते गए, वो फाइनल स्टार्टिंग रिजल्ट पी से ही आ रहा है। भाई आपको वैल्यू तो पी दी गई है ना, आपको इंटरमीडिएट वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, और इसीलिए यहाँ पर लोगों ने रूल बना दिया। अब आप खुद देखो, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 कर दो, हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को या इंक्रीमेंट को सेम कर दो, देख लो कंपाउंड का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, पावर 3 हो गया कि नहीं हो गया। आया नहीं आया? भाई सारे में R लिख दो, कॉमन लेना ही नहीं पड़ेगा, ऊपर पावर पहुंच जाएगी, पावर n। आओ इधर। अगर ये तो मैंने तब दिया जब सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग थे, इंटरेस्ट कह लो, रेट ऑफ इंक्रीमेंट कह लो। आपकी मम्मी ने बोला कि भैया मैं तो 20% ही इंक्रीमेंट दूंगी हर साल, तो सेम कर दिया कि नहीं कर दिया उन्होंने? हाँ या ना? तो हमारे पास हम कहेंगे इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, सब इक्वल है, जो कि R के इक्वल है, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट ऑन 26 November 25 is B into 1 plus R by 100। R1 की जगह भी R रख दो, R2 की जगह भी R रख दो, और R3 की जगह भी R रख दो। सारी पावर्स 1 1 1 है कि नहीं है? तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये तो तब है जब 3 इयर्स के लिए है, अगर n इयर्स के लिए होता तो पावर n हो जाती, और वही तुम्हारा फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला बनाया था आपको? Yes, sir. यही चीजें समझने की थी बेटा। और मैंने आप लोगों को अब वो वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराया था ना, जिसमें 5 बाय वो किया था, यानी 2.5 वाला जो था, हाँ कराया था। We'll compare it randomly, but बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, आप फॉर्मूला बेस्ड भी चल सकते हैं, आप वैसे भी काम कर सकते हैं। Sir, हाँ बेटा। sir, and if R is not equal, then तो आपको फॉर्मूला बता ही दिया, P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100।
Okay, sir. ठीक है, चले अभी अब आपकी सैलरी से शुरू करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? लो, सैलरी से ही बात कर देता है. लेट प्रेजेंट सैलरी ऑफ श्रीधा is 1 lakh and it will be increased by 25% in first year, 20% in second year, and 15% in third year. What will be the salary of Shridhar after 3 years? आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं. नहीं नहीं, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं. अलग अलग ही तो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऐसी थोड़ी है बेटा. और उसको आप लोग अलग अलग करके भी बताएंगे मुझे बाद में. और डिक्रीमेंट होगा तो कहीं क्या कर देंगे अपन, डिक्रीमेंट होता है तो क्या करते हैं बताओ, माइनस करते हैं. इंक्रीमेंट में प्लस करते हैं, डिक्रीमेंट में माइनस करते हैं. तो 1 साल बाद आएगा, मैं तो फाइनल बात पूछ रहा हूँ. आप लोग स्टेप वाइज स्टेप भी निकालो. हाँ, एंड यू विल कम टू नो कि ये आएगा.
ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आया फाइनली? थ्री लाख कहाँ से पहुंचा दिया तूने? अबे अब 1 लाख यही तो बताना चाह रहा हूँ, तो मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहा। आपकी मम्मी अब इस पे 20% का इंक्रीमेंट देंगी ना, तू तो अलग अलग निकाल के तीनों को ऐड कर दे रहा है। हनुमान जी ऐसा मत कर। Sir, हाँ बेटा, sir, the answer is 1,72,500. बिल्कुल। मैं आप लोगों से ये भी चाहता हूं कि आप फर्स्ट ईयर के बाद का भी निकालें, सेकेंड ईयर के बाद का भी निकालें और थर्ड ईयर के बाद का भी निकालें। फॉर्मूले से तो निकाल ही दिया ना बेटा? डन, एग्री। मैंने भी फॉर्मूला ही लिख दिया, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअली भी चलें कि भाई पहली साल के बाद कितना मिला, दूसरी साल के बाद कितना मिला। 1,72,500। सर मेरा बाकी दूसरा